तो चलिए समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको दिया है 140 बराबर 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7 की पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान आपसे पूछा गया। ऐसी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सबसे आसान तरीका से मैं आप सभी को बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 140 का अभाज्य गुणनखंड आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं और एक तो ये मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। देखो 114 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 गुने 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 14 गुने 10 लिख सकते हैं। अब इस 14 को क्या लिख सकते हैं तो बताओ, 7 गुने 2 लिख सकते हैं। और इस 10 को कितना लिख सकते हैं जी, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, 140 को हम लोग लिख सकते हैं आसानी से 2 गुने, ठीक है, 7 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, तो 7 को पावर के रूप में लिखना है। तो 7 का पावर 1, 7 1 है तो 7 की पावर 1, बाकी 2 कितना है, 2 है तो 2 की पावर 2, और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 1 है तो 5 की पावर 1। और आपसे पूछा गया x प्लस वाई माइनस जेड। तो बताओ यहाँ पे जो है 2 की पावर x, 2 की पावर x यानी 2 के साथ कंपेयर करेंगे, x का मान कितना है, x का मान यहाँ पे 2 है। उसके बाद बताओ कि 7 की पावर जेड यानी जेड का मान कितना हो जाएगा, जब हम 7 की पावर 1 से कंपेयर करेंगे यहाँ पे बताओ तो जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और 5 y से कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो इसका पावर कितना है, बेस सेम है, पावर बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा y बराबर भी कितना आया, 1 आया। ठीक है जी, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखना है तो पूछा क्या गया था, x प्लस वाई। बताओ x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई यानी 2 प्लस 1 और माइनस का जेड कितना 1। बताओ 1 से 1 खत्म, यानी आपका आंसर जो आया वो कितना आया, 2 आया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका जवाब आप कमेंट में करके बताइए।